नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। ग्लैम गपशप के आज के एपिसोड में देखिए, एल्विश पर लगा गाना चोरी का इल्जाम, द 50 से निकलते ही मैक्सटन ने भी निकाली भड़ास। जब मसीहा बन जया बच्चन ने बचाई थी जान, मुंह काला कर गधे पर बिठाकर जुलूस निकालने का था प्लान। शिव ठाकरे या मिस्टर फैजू, कौन बना द 50 का विनर? प्रिंस की फिर से हुई सेट पर लड़ाई। घूसखोर पंडित पर विवाद खत्म, मेकर्स ने वापस लिया टाइटल। वहीं यादव जी की लव स्टोरी विवाद में मृदुल की बहन को आया नोटिस। लीलावती हॉस्पिटल के डॉक्टर्स पर भड़के सलमान खान, पिता सलीम की हेल्थ अपडेट देने पर लगाई रोक। तो चलिए शुरुआत करते हैं टॉप न्यूज से। एल्विश का नया गाना आया है जस्टिन बीबर, जो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। इस गाने में उन्होंने मैक्सटन को जवाब दिया था और प्रिंस नरूला को, जिसको लेकर पहले से ही कंट्रोवर्सी चल रही थी। लेकिन अब एक नई कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही है, क्योंकि एल्विश पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने गाना चोरी किया है। राघव चतुर्वेदी नाम का एक व्यक्ति है, वो ये दावा कर रहा है कि उससे पहले गाना लिखवाया गया था, उसके रैप इस गाने में डाले गए हैं, लेकिन क्रेडिट नहीं दिया गया और ना ही पेमेंट की गई है। मतलब उनका गाना चोरी कर लिया गया है और चोरी जिसने किया है वो एल्विश यादव। ये सारे इल्जाम उसके तरफ से लगाए जा रहे हैं। एजाज खान ने भी उसका समर्थन किया है। उसका एक क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। क्या कुछ वो कह रहा है, सबसे पहले वो आपको सुनाते हैं, सुनिए। एल्विश यादव ने मेरा फ्लो और मेरे लिरिक्स कॉपी किए हैं। गाने का नाम है जस्टिन बीबर, जो कि हाल ही में आया और काफी ट्रेंड में चल रहा है, सारी चीजें हैं। इस गाने का रैप वर्स लिखने के लिए ये लोग मेरे पास आए थे। मैंने इन्हें 1 मिनट 27 सेकंड का पूरा रैप वर्स लिख के दिया था। अब हमारी कोई डील वील नहीं जमी, क्योंकि ना ये मुझे पैसे दे रहे थे और ना ही मेरे को स्पॉटिफाई में क्रेडिट मिल रहा था। मैंने इनको एनओसी के रिगार्डिंग भी एक मैसेज छोड़ दिया था कि इनके पास मेरी एनओसी नहीं है, और इन्होंने एक्नॉलेज भी करा था। नाउ एज एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, मैं मेरे DHH के लोगों से, DHH लिसनर्स से, इवन प्रिंस नरूला पाजी से और उनके फैन से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो, क्योंकि मेरे साथ गलत हुआ है। अगर हम लोग आज नहीं बोलेंगे ना, तो आगे भी किसी ना किसी के साथ ये होता ही रहेगा। कोई ना कोई DJ रागा आगे भी ह्यूमिलेट होता ही रहेगा, और अपने हक की चीज़ें मांगने में काहे की शर्म है। मैंने काम करके दिया है, मुझे पैसा भी मिलेगा और मुझे मेरा क्रेडिट भी मिलेगा। तो सुना आपने, एल्विश पर गाना चोरी का इल्जाम लगा है। हालांकि एल्विश का इस पर कोई बयान नहीं आया है, लेकिन उनकी आर्मी जो है, उनके फैंस हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर एल्विश ने ऐसा कुछ किया है तो आप कोर्ट जाइए और FIR दर्ज करवाइए। अभी तक जब गाना आया या उससे पहले जब ट्रेलर आया या गाना की चर्चा चल रही थी, तब तक आप सामने नहीं आए। अब जब ये गाना अच्छा चल रहा है, इस पर व्यूज आ रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं ताकि उन्हें फेम मिल सके। इसीलिए एल्विश के नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन अब देखना ये होगा क्या सच में एल्विश ने गाना चोरी किया है या फिर उन पर झूठा आरोप लग रहा है। आगे क्या कुछ इस पर एल्विश का बयान आता है, ये देखना होगा। लेकिन इसके साथ ही मैक्सटन का भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वो क्या कह रहे हैं, सबसे पहले वही आपको सुना देते हैं, सुनिए। मैं शो से बाहर हो चुका हूँ और बाहर आता ही सबसे कमेंट क्या पढ़ता हूँ, एल्विश मेरी फील्डिंग सेट करेगा, तो इसकी हवाबाजी खत्म करता हूँ। 9 मार्च 2024 को इस एल्विश यादव ने एक झूठ फैलाया कि मैंने इसकी मम्मी को जलाने वालाने की धमकी दे दी। अब मैं इतनी पुरानी बात अभी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यही सेम मम्मी वाली स्ट्रेटजी इसका दोस्त अर्चित कर रहा है। शो से निकलने के बाद कहता है मैंने एल्विश की मम्मी को गाली दी, इसलिए इसको गुस्सा आ गया। अगर मैंने किसी की मम्मी को गाली दी होती ना, कोई सपोर्ट नहीं करता। मतलब एल्विश, तेरा पूरा का पूरा सिस्टम फट्टू है। पूरा का पूरा सिस्टम तेरा चल रहा है मम्मी वाले विक्टिम कार्ड पर। जब भी कोई कुछ बोल दे और कुछ जवाब ना हो देने का, सीधा खेल दो मम्मी वाला विक्टिम कार्ड। तू भी मैच्योर है, मैं भी मैच्योर। तेरी गवार आर्मी कोई मैच्योर नहीं होगी, तो अपने NGO का थोड़ा बहुत ना परसेंटेज अपनी गवार आर्मी पे ही लगा। उनको सख्त जरूरत है इस मामले में। तो मेरे को लक्ष्य कटारिया अच्छे लगता है, कम से कम वो ऐसी अर्चित की तरह बेतुकी बातें तो नहीं करते। तो सुना आपने, अब द 50 से निकलने के बाद एक बार फिर से मैक्सटन ने एल्विश और उनके फैंस को लेकर कुछ ऐसी बातें कही हैं जो उन्हें पसंद नहीं है। तो फट्टू से लेकर कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल फिर से मैक्सटन ने किया है, जिस पर पहले भी आपत्ति रही है। अब देखना होगा कि किस तरह से रिएक्शन एल्विश और एल्विश यादव के फैंस करते हैं। लेकिन फिलहाल मैक्सटन ने अपनी भड़ास निकाल ली है। अब इनसाइडर में बात करते हैं जया बच्चन की। जया बच्चन को लेकर एक बड़ा खुलासा हो रहा है कि कैसे जया बच्चन ने मसीहा बनकर एक फिल्म मेकर की जान बचाई थी। दरअसल फिल्म मेकर तिग्मांशु धुलिया ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने बताया है कि एक फिल्म बनाने के दौरान इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में उन्हें एक बार गधे पर बैठाकर उनका मुंह काला करके सरेआम घुमाने का प्लान बनाया गया था, लेकिन जया बच्चन की वजह से वो बच गए। उस वक्त ऐसा विवाद गहराया था कि एक्ट्रेस के अलावा उनकी कोई मदद भी नहीं कर पाया था। वो काफी डर गए थे, उन्हें धमकी मिली थी और वो रोने भी लगे थे।
दरअसल तिग्मांशु को बुलेट राजा, पान सिंह तोमर, साहब बीवी गैंगस्टर जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है, लेकिन 2003 में उन्होंने इरफान खान के साथ हासिल फिल्म बनाई थी। इसे भले ही बॉक्स ऑफिस पर सफलता नहीं मिली, लेकिन एक्टर के करियर की ये आज भी बेस्ट फिल्म मानी जाती है। अब तिग्मांशु ने इस पर खुलासा किया है और फिल्म के मेकिंग के दिन को याद करते हुए बताया है कि कैसे छात्रों ने उनका जुलूस निकालने की तैयारी कर ली थी। तिग्मांशु ने बताया कि वो पहले इस फिल्म में मनोज वाजपेयी को कास्ट करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और इरफान खान का नाम रेफर किया था। उन्हें भी इरफान सही लगे, जिसके बाद उन्होंने एक्टर को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी वहां के हाव भाव माहौल को समझने के लिए भेज दिया। दुलिया ने बताया कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में शूटिंग के दौरान उन्हें बड़ी परेशानी झेलनी पड़ी। कुछ लोगों को लगा कि फिल्म यूनिवर्सिटी और छात्र राजनीति को गलत तरीके से दिखा रही है। मामला इतना बढ़ गया कि उन्हें धमकियां मिलने लगी। उन्होंने बताया कि मुझे जिला मजिस्ट्रेट के ऑफिस बुलाया गया, जहां यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष बैठे थे। उन्होंने धमकी दी कि हमारी शूटिंग की गाड़ियां तोड़ देंगे, मेरा मुंह काला कर गधे पर बिठाकर पूरे शहर में घुमाएंगे। मैं वहां पर अकेला था और मैं रोने लगा। हालात बिगड़ने पर दुलिया ने जया बच्चन से मदद ली। उन्होंने अमर सिंह को फोन किया और उसके बाद माहौल शांत हुआ, लेकिन उन्हें कहा कि फिल्म में इलाहाबाद शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। आखिरकार दुलिया ने बिना नाम लिए ही ये पूरी फिल्म पूरी की। तो जया बच्चन ने कैसे छात्रों से तिग्मांशु धूलिया को बचाया था, और यही किस्सा याद करते हुए तिग्मांशु धूलिया काफी इमोशनल भी नजर आए। अब रियल टू रियल में बात करते हैं द 50 की। जी हाँ, रियलिटी शो द 50 50 लोग गए थे और उस वक्त ही चर्चाएं हो रही थी कि ये शो जीतेगा कौन, लेकिन अब पता चल गया है कि ये शो किसने जीता है। हालांकि बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट में ये दावा किया जा रहा था कि शिव ठाकरे ने ये शो जीता है। हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मिस्टर फैजू ने जीता है। क्यों, चलिए वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल जो टॉप 5 थे, 4 थे पहले, हमने आपको पहले नाम बताया था कि रजत दलाल, शिव ठाकरे, मिस्टर फैजू और काका, ये लोग पहुंचे हुए हैं। लेकिन कृष्णा का भी नाम बताया जा रहा था, तो कृष्णा भी पहुंच गई थी, मतलब टॉप 5 में इन लोगों का नाम था। अब हुआ क्या, काका बाहर हो गए, रजत दलाल बाहर हो गए, तो 3 लोग बचे हुए हैं, शिव ठाकरे और कृष्णा और उनके साथ है मिस्टर फैजू। अब तीनों के साथ विनिंग मोमेंट शूट किया गया है, मतलब ट्रॉफी किसे दी जा रही है ये किसी को भी नहीं पता चला। जो वहां पर थे उन्हें भी नहीं पता चला, क्योंकि तीनों के साथ सेम शूट हुआ है। तो अब एडिट करके किसी एक का लगा दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले जो टास्क दिया गया था उसको लेकर ही लोग ये कह रहे हैं कि किससे ट्रॉफी मिली है, क्योंकि वहाँ पर किसी के पास फ़ोन नहीं था, किसी भी तरीके से कोई घड़ी नहीं थी, तो टास्क कितने टाइम में किसने परफॉर्म किया ये पता नहीं चल पाया। लेकिन जो लोग वहाँ पर बैठे हुए थे, जिन्होंने बुद्धि लगाई कि किसने सबसे जल्दी किया है, तो उनमें से बताया ये गया कि शिव ठाकरे ने सबसे पहले उन्होंने टास्क कंप्लीट कर लिया, इसीलिए शिव ठाकरे ही विनर बनी है। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मिस्टर फैजू ने भी टक्कर दी है, तो विनर मिस्टर फैजू ही है। हालांकि अभी डिसाइड नहीं हुआ है कि किसको मिली है ट्रॉफी, क्योंकि तीनों के साथ सेम ही चीज़ें शूट हुई हैं, तो लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए हैं। लेकिन कई सारे मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि शिव ठाकरे को ट्रॉफी मिली है, तो शिव ठाकरे को ही द 50 का विनर माना जा रहा है। हालांकि देखना होगा कि जिस दिन एपिसोड आएगा कि किसको ट्रॉफी दी जाती है, लेकिन अभी फिलहाल विनर शिव ठाकरे ही माने जा रहे हैं। वैसे खबर ये भी आ रही है कि प्रिंस नरूला की लड़ाई हो गई है, और ये लड़ाई वहां पर हुई है जहां पर एक्स कंटेस्टेंट बैठे हुए थे, वहीं पर कुछ बातचीत होती है। तो अदनान और मिस्टर फैज, जो कि मिस्टर फैजू के गैंग के हैं, वो कुछ बात कर रहे होते हैं और प्रिंस नरूला उसमें कुछ बोलते हैं और फिर लड़ाई बढ़ जाती है, और लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि शूट भी रोक दिया जाता है। तो प्रिंस नरूला के इस शो में कई लोगों के साथ लड़ाई हुई है। कई लोगों के साथ लड़ाई होने के बाद भी प्रिंस नरूला लास्ट तक पहुंच गए हैं, और लास्ट तक पहुंचने के बाद जब वो रेस से भी बाहर हो जाते हैं, उसके बाद भी उनकी लड़ाई होती है। तो इससे ये दिखाता है कि प्रिंस नरूला कहीं ना कहीं जो हार रहे हैं, जिस तरह से उनको लेकर खबरें चल रही हैं, उसका भी असर पड़ रहा है, और इसीलिए ज़्यादा बौखलाहट उनकी नज़र आ रही है। हालांकि इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कॉमेंट में बताइएगा। अब बिंज वॉच में बात करते हैं घूसखोर पंडित और यादव जी की लव स्टोरी के बारे में। ये दोनों फिल्में अपने टाइटल की वजह से विरोध का सामना कर रही हैं। हालांकि नीरज पांडे, जो कि घूसखोर पंडित के मेकर हैं, उन्होंने अब ये फैसला लिया है कि वो इस टाइटल को हटा देंगे, जिसके बाद विवाद खत्म हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने दलील भी दी और ये कहा कि पंडित जो शब्द है उसका इस्तेमाल सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि जो पुलिस ऑफिसर हमने इस मूवी में दिखाया है उसका निकनेम, और वो कैसे बुरे पुलिस ऑफिसर से अच्छा पुलिस ऑफिसर बनता है, यही ये कहानी है।
और इसीलिए हमने ये टाइटल रखा था, लेकिन अगर इससे किसी को आपत्ति हो रही है तो हम ये टाइटल चेंज कर रहे हैं। लेकिन नया टाइटल क्या होगा ये अभी सामने नहीं आया है, लेकिन फिलहाल टाइटल बदल लिया गया है, जिसके बाद जो भी याचिकाएं कोर्ट में डाली गई थी वो बंद कर दी गई हैं। मतलब अब पूरा जो विवाद चल रहा था वो खत्म हो गया है। लेकिन यादव जी की लव स्टोरी का विवाद अभी भी चल रहा है और अब खबर ये आ रही है कि मृदुल की बहन प्रगति तिवारी को नोटिस भेजा गया है। उनके साथ साथ और भी जो यादव जी की लव स्टोरी के मेकर्स हैं उन सबको नोटिस देकर जांच के लिए बुलाया गया है। तो अब देखना होगा कि क्या कुछ इस मामले में होता है। हालांकि मामला बढ़ गया है, उत्तर प्रदेश की जो सियासत है वो भी गरमाई हुई है और सपा और बीजेपी एक साथ इस फिल्म के विरोध में उतर गई है। ये बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन ये देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश में। बीजेपी भी इसका विरोध कर रही है और सपा भी इसका विरोध कर रही है। ये फिल्म बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर चुकी है। देखना होगा कि क्या कुछ होता है। जो मेकर्स हैं, जो इसमें लीड एक्ट्रेस हैं प्रगति तिवारी, वो जेल जाती हैं या मामला रफा दफा होता है और टाइटल बदलकर जैसे घूसखोर पंडित ने किया वैसे ही ये मामला, ये विवाद खत्म किया जाता है। अब कॉन्ट्रो कॉलम में बात करते हैं भाईजान सलमान खान की। जी हाँ, सलमान खान भड़क गए हैं डॉक्टर्स पर और ये डॉक्टर हैं लीलावती के। जी हाँ, लीलावती के जो डॉक्टर्स हैं उन पर सलमान खान इसलिए भड़के क्योंकि उनके पिता का इलाज चल रहा है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन बाहर ला रहे हैं। इसी वजह से सलमान खान भड़के और उन्होंने अब नसीहत दी है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन यानी हेल्थ अपडेट जो आप यहाँ से शेयर कर रहे थे वो बाहर नहीं जानी चाहिए और अगर ऐसा होता है तो हम लीगल एक्शन लेंगे। जी हाँ, सलमान खान के पिता और दिग्गज स्क्रिप्ट राइटर सलीम खान को ब्रेन हैमरेज के बाद वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। बुधवार को लीलावती हॉस्पिटल के डॉक्टर जलील पारकर ने सलीम खान की हेल्थ अपडेट दी थी, जिसके बाद सलमान खान ने हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को ये नसीहत दी है कि अब से उनके पिता से जुड़ी हेल्थ अपडेट ना दी जाए। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक परिवार ये चाहता है कि सलीम खान की हेल्थ से जुड़ी जानकारी प्राइवेट रखी जाए। रिपोर्ट के मुताबिक अस्पताल के सार्वजनिक बयान से सलमान खान और उनके परिवार नाराज हैं। उनका कहना है कि सेहत निजी मामला है और मीडिया से बात परिवार पर छोड़नी चाहिए। परिवार ने साफ कर दिया है कि अब कोई मेडिकल डिटेल शेयर ना की जाए। उनका कहना है कि अटकलों और बेवजह चर्चा से बचना जरूरी है। देखा हमने किस तरह से भाईजान का गुस्सा अब डॉक्टर्स पर निकल रहा है। तो अब कोई भी अपडेट बाहर नहीं आएगी और उनकी फैमिली का भी यही कहना है, ना सिर्फ सलमान खान बल्कि उनकी फैमिली भी यही चाहती है कि कोई इन्फॉर्मेशन बाहर ना जाए। वैसे इससे पहले हमने हेमा मालिनी और उनकी फैमिली को भी देखा था जब धर्मेंद्र की हालत ख़राब थी। उस वक्त भी कुछ ऐसे डॉक्टर्स ने इन्फॉर्मेशन बाहर की थी, कुछ फ़ोटोज़ आई थी, जिसके बाद उन लोगों ने भी उस पर एक्शन लिया था। तो अब सलमान खान और उनकी फैमिली भी यही चाहती है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ उन तक ही पहुँचे, बाहर किसी को ना पता चले। तो ग्लैम गपशप के आज के एपिसोड में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। मैं हूँ आंचल। शुक्रिया।